फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर 7 अक्टूबर को अचानक रॉकेट से किए गए हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमले में इजराइल के सैनिकों समेत 700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाज़ा में 450 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कुल मौतों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। इसी बीच ईरान ने उन आरोपों को निराधार बताकर खारिज किया कि फिलिस्तीनी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले में उसकी भूमिका थी। इस सब के बीच भारत में इजराइल के राजदूत नाओर लिगोन ने कहा है कि इजराइल को अपनी सहायता के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer, and I told them, thank you very much, but we fight our own fights. We don't want other people to fight our fights. It was always our way. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को ध्यान से देख रहा है और वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को परिपक्वता के साथ संभालेगा। India will handle it with maturity. I mean, the Indian statement, the Honorable Prime Minister's statement is very clear. I am not going to go into the security and other issues. Insofar as energy is concerned, let us be absolutely clear that the place where the action is taking place is in many respects, the center of the global energy this thing. Okay. So we'll watch very carefully, and I think as we go along, we will navigate our way through this. There's no issue, but I was merely making a point that these kind of uncertainties only encourage people to move into sustainable, cleaner fuels, and I cited the Global Biofuels Alliance as an example. इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने वी स्टैंड फिलिस्तीन के साथ धार्मिक नारेबाजी भी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जिस तरह फिलिस्तीन पर ज्यादती हो रही है, ये सही नहीं है। पिछले 70 सालों से जो फिलिस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुजुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके, और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और दूसरी बात ये है, हमारे जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर हैं पूरी दुनिया के, वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करें, क्योंकि मजलूम है फिलिस्तीन और जालिम है इजराइल। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि एएमयू में छात्रों के एक गुट ने आतंक के पक्ष में नारे लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो छात्रों की घटना है, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। आज फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया है, भारत की सरकार ने इजराइल के पक्ष में अपना पक्ष व्यक्त किया है। ऐसे मसले जिसमें विदेश नीति का मसला जुड़ा हो, भारत के पक्ष से अलग होकर के अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी राय व्यक्त करता है तो ये देशद्रोहिता का मामला बनता है। इस पूरे मामले का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और वहां के जिला प्रशासन को परीक्षण करना चाहिए और जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध ठोस और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल और फ़लस्तीन में युद्ध जारी है। दोनों ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच खबर है कि इजराइल ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला कर दिया। इस बात की जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। तो वहीं हमास की अल-कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसके लोग अभी भी इजराइल के अंदर कई शहरों में घुसे हुए हैं और इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। नाश्ता तैयार है, जल्दी कर लें। ओके। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। ओहो, एक बार सूरजवंशी दवाखाना से चेक तो करवा लें। सूरजवंशी दवाखाना, मर्दाना ताकत का खजाना। इंडियन पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के साथ साथ चाइनीज, कोरियन और यूनानी जड़ी बूटियों के स्पेशलिस्ट। मर्दाना कमजोर और बे औलादों के लिए खास तोहफा, खुशगवार जिंदगी का राज। सूरजवंशी दवाखाना से इलाज 4169925489।